हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। राधे राधे आप सभी को। जैसे कि आपको पता है, हम लोग इस टाइम में अयोध्या में और दिवाली का समय था और इस समय 500 साल बाद हमारे राम जी आए थे, तो दिवाली का अलग ही उत्साह था अयोध्या में। तो आज हम अयोध्या आए हैं और जा रहे हैं राम जन्मभूमि, जहाँ पे हमारे राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वहाँ दर्शन करने। और जो भी अयोध्या आते हैं, अब राम जी के उन विग्रह के दर्शन ही करने आते हैं, राम जन्मभूमि के, जहाँ पे हमारे राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो आज हम आपको वहाँ लेके जाएंगे, खुद भी दर्शन करेंगे, साथ में आपको भी दर्शन कराएंगे। ये जो आपने देख रहे हैं हॉस्पिटल का बोर्ड लगा है, उसके जस्ट बगल में ही है। इससे पहले भी देखिए सामने लिखा हुआ है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। इससे पहले भी हम 2 से 3 साल पहले आए थे, तब यहाँ पे पूरा कंजस्टेड था, गलियाँ थी, और लेकिन अब सब तोड़ के एकदम मैदान जैसा बना दिया है और बहुत ही आसानी होती है दर्शन करने के लिए। नहीं तो पहले अगर आप हनुमानगढ़ी का, जैसे आपने मेरा ब्लॉग देखा था लास्ट वाला, वहाँ पे जाने के लिए बड़ा ही मुश्किल होती थी, बहुत रश हो जाता था। लेकिन अब इस तरीके से चौड़ी चौड़ी रोडें बना दी गई हैं, बहुत ही आसानी से जाके आप दर्शन कर सकते हैं। सामने या बगल में आपको देख रही होगी बैटरी कार, ये सब भी यहाँ पे चलने लगी है। तो अब जो भक्त लोग आते हैं दर्शन करने, उनके लिए बड़ा ही आसानी हो जाती है दर्शन करने में। और आज हम जा रहे हैं स्पेशली राम जन्मभूमि, राम जी के दर्शन करने के लिए। हनुमानगढ़ी के दर्शन हमने आपको करा दिए। यहाँ पे आपको बहुत सारे बच्चे दिख रहे होंगे जो कि स्कूल की ड्रेस में हैं। ये सब लोग ग्रुप में आए हुए हैं दर्शन करने के लिए, रामलला जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए आए हैं। साथ में इनके टीचर, इनका स्टाफ भी है। हम लोग भी जब छोटे थे तब जाया करते थे, स्कूल की तरफ से पिकनिक जाते थे या कोई स्पेशल जगह होती थी वहाँ पे लेके जाया जाता था। ऐसे ही बच्चे हैं, बहुत सारे स्कूलों के बच्चे हैं, ग्रुप में आए हुए हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, सामने आपको दिख रहा होगा ये चेयरें दिख रही हैं, ये उनके लिए हैं जो लोग विकलांग लोग हैं और जो लोग चलने में असमर्थ हैं, उनके लिए है। वो इस तरीके से इनका उपयोग करके दर्शन कर सकते हैं अंदर जाके, और उधर जाके आप लोग पता भी कर सकते हैं। सामने उनका ऑफिस बना हुआ है। यहाँ देखिए पूरे पुलिस वाले बैठे हुए हैं, पूरा सिक्योरिटी वगैरह हर चीज़ का अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। आपको पता है राम जन्मभूमि कितनी मुश्किलों के बाद हमारे रामलला आए हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और सबसे ज़्यादा इस टाइम अयोध्या में ही सिक्योरिटी देखी जा सकती है, हर चीज़ का है, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और यहाँ पे इस तरीके से ये रेलिंग लगी हुई है, आपको इसके बीच से ही चलना होगा। और अगर ये रेलिंग नहीं होती तो जब एकदम भीड़ आती है तो बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की होने का भी डर रहता है, लेकिन अगर ये रेलिंग लगा देते हैं तो धक्का मुक्की होने का डर नहीं रहता और एक लाइन में ही लोग चलते हैं। लगता है 1 किलोमीटर तो चलना ही पड़ेगा लगभग। ये जो रेलिंग लगी हुई है ये सिर्फ इसलिए लगी हुई है ताकि लाइन से लोग जाएं, भीड़ में ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर ना चढ़े, धक्का मुक्की ना हो, एक्सीडेंट ना हो, इसलिए ये बना हुआ है। तो ऑब्वियसली हम भी जा रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं आज भीड़ ज़्यादा है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी, आगे तक पूरी रेलिंग है। पहले जब हम आए थे तब ऐसा रेलिंग नहीं थी, एकदम खुला मैदान था और तब इतनी भीड़ भी नहीं होती थी। लेकिन जब से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तब से बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस समय आने वाले 2 से 3 महीने में, या कह लो 6 महीने, तो बहुत बुरा हाल था अयोध्या में। आज तो फिर भी भीड़ कम है, या इस टाइम दिवाली का टाइम है तो भीड़ कम ही देखने को मिल रही है, नहीं तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और रेलिंग लगाने से ये अच्छा रहता है कि लोग अपनी लाइन में लगते हैं, धक्का मुक्की होने का कोई डर नहीं रहता कि कोई किसी को धक्का मार रहा है या फिर भगदड़ मच रही है। यहाँ देखिए लोग ये जा रहे हैं चेयर पे बैठ के। मैंने आपको पीछे दिखाया था कि जो विकलांग लोग होते हैं उनके लिए चेयर है, या चलने में असमर्थ हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई या अचानक कोई दर्शन करने आए हैं, कोई बूढ़े बुजुर्ग यहाँ पे आके उन्हें कोई इशू हो गई, नहीं चल पा रहे हैं, ज़्यादा देर लाइन में नहीं खड़े रह सकते, तो उनके लिए आप इन सब चेयर का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ आगे सिक्योरिटी चेक पॉइंट है, यहाँ पे आपकी चेकिंग होती है, पूरी सिक्योरिटी है। और यहाँ तक आप देख लीजिए प्रॉपर यहाँ तक बनी हुई है ये लाइनें, कि पीछे से लेकर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि कोई इशू ना हो।
अब यहाँ पे जाके चेकिंग वगैरह होती है, आपके सामान की चेकिंग होती है। इस तरीके से जो सामान लाते हैं आप इसमें रखा जाता है, फिर वो उसे ट्रेस किया जाता है कि सामान में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कोई लेके जा रहा। तो सिक्योरिटी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे है इस टाइम अयोध्या में। और अयोध्या में तो इस टाइम सिक्योरिटी होनी भी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा और पूरी कह सकते हैं सब सारी दुनिया की नज़र भी हमारी अयोध्या पे है। दिवाली का समय है। तो यहाँ से जो हमारा पहला चेकिंग पड़ाव था, वो पहला चेकिंग पड़ाव हमने क्रॉस कर लिया। आपको कैमरा और ये बैग दोनों मशीन के अंदर डालना होगा। मशीन के अंदर से फिर निकलता बाहर एक एक चीज़ों की चेकिंग की जा रही है प्रॉपर तरीके से। बंदर बहुत ज़्यादा हैं, तो बंदरों से सावधान रहें। यहाँ पे किसी चीज़ की रैक है, शायद शूज वगैरह रखते हैं। ये किस लिए भैया? जूते वगैरह रखने के लिए। ओके, आगे तक होगा ना अभी तो ये जो जगह है, ये प्रॉपर एरिया बनाया गया है। अगर आप जूता चप्पल उतारना चाहते हैं तो यहाँ उतार के रख दीजिए। इसके कुछ पैसे लगते हैं? तो इसके पैसे 1 रुपया नहीं लगता, सारी चीज़ें निःशुल्क है और आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसके अलावा आगे भी व्यवस्था बनी हुई है कि आप यहाँ पे भी रख सकते हैं। मतलब बहुत बड़े एरिया में है, क्योंकि सबको पता है कि अयोध्या धाम में इस समय बहुत से लोग आ रहे हैं दर्शन करने। और इसी क्रम में एक बेबी देखो, छोटा सा बेबी। जहाँ तक रही बात जूते चप्पल की, तो वहाँ से लेकर यहाँ तक साफ सफाई पूरे तरीके से कर रही है मैम। एक पत्ता तक नहीं गिरने दे रहे हैं, मतलब अगर गिर रहा है तो उसे उठाया जा रहा है प्रॉपर। और ऑब्वियसली इतने लोग आ रहे हैं तो इतनी सारी सुविधाएं तो होनी भी चाहिए, साफ सफाई का ध्यान तो रखना ही चाहिए। आगे थोड़ी से जाते हैं आप तो लॉकर की फैसिलिटी मिलती है, लाइक अब मोबाइल, पर्स, जो कुछ रखना चाहते हैं, जो चीज़ें गवर्नमेंट के तरफ से मतलब अलाउ नहीं है, उन चीज़ों को आप रख सकते हैं लॉकर में। कुछ जो लॉकर्स हैं वो शुल्क उसका लगता है, कुछ लॉकर जो हैं वो निःशुल्क होते हैं। तो यहाँ पे जो लॉकर्स हैं मे भी शुल्क वाले भी हैं और निःशुल्क का ऑप्शन भी है। तो यहाँ पे हमने रख दिया है अपने जूते और हम हो गए हैं नंगे पाँव। यहाँ पे शुल्क 1 रुपये नहीं लग रहा है। भैया ने मुझे बताया है कि बिना सॉक्स पहन के भी मंदिर के अंदर नहीं जाना चाहिए, तो जहाँ तक कोशिश करें सॉक्स ना पहने। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हाथ धुलने की पूरी व्यवस्था है। जूता उतारने के बाद आप हाथ धुलिए और उसके बाद मंदिर की तरफ अपना आगमन कीजिए। यहाँ पे लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। एक फोटो बना हुआ है प्रभु रामचंद्र जी का, जो अंदर विग्रह है उन्हीं का प्रारूप यहाँ पे है, तो लोग यहाँ पे फोटो ले रहे हैं। अभी निर्माण कार्य यहाँ पे चल भी रहा है कुछ जगह पे, लेकिन जो मेन विग्रह है वहाँ का कार्य पूरा हो चुका है। और लोग यहाँ पे अंदर जो विग्रह है उनका प्रारूप है यहाँ पे, तो लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। और साथ ही साथ मेरा भाई भी यहाँ पे फोटो खिंचवा रहे हैं। यहाँ पे लॉकर की फैसिलिटी है। इसके आगे शायद, मैं श्योर नहीं हूँ, बट शायद मोबाइल, कैमरा, ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है अब। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग लाइन लगा के अपने सारे सामान लॉकर में रख रहे हैं, जैसे कि रुपए, पैसे, आईडी, एटीएम, आभूषण को छोड़कर सभी सामान लॉकर में जमा करें। वहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है। तो जब हम दर्शन करके आते हैं तो दर्शन करके हम इस रास्ते से आ रहे हैं, जाते हुए दूसरा रास्ता एंट्री का और एग्जिट का है दूसरा रास्ता। तो यहाँ से जब वो लोग आते हैं तो इधर जाएंगे और आगे उधर लॉकर है जहाँ पे आप मोबाइल वगैरह सारी चीज़ें जमा करते हैं। वहाँ से आप वापस अपना मोबाइल, कैमरा, सारी चीज़ें ले सकते हैं, बैग वगैरह। तो हमने क्या किया कि अपना सामान वहाँ से लिया, वापस आए हैं वीडियो बनाने के लिए कि कहाँ से लोग एंट्री करते हैं, कैसे एग्जिट करते हैं। तो वहाँ से लोग आ रहे हैं, देखें। और आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे बहुत बड़ा वेटिंग हॉल बना हुआ है जिसमें सारी सुविधाएं हैं, लाइक
टॉयलेट, बाथरूम के लिए सारी चीज़ें। इसके अलावा मेडिकल के लिए भी फैसिलिटी है। आपको अगर कोई चोट लग जाती, कोई प्रॉब्लम आती है, उसके लिए भी सारी चीज़ें हैं। तो फाइनली हमने दर्शन कर लिया है। प्रभु रामचंद्र जी की जो विग्रह है इतनी खूबसूरत है। वहाँ पे कैमरा, मोबाइल फ़ोन तो नहीं अलाउ है, लेकिन उसके बावजूद हमने गए, दर्शन किया, दर्शन करके वापस आए, लॉकर पे गए, लॉकर से अपना कैमरा वापस लिया। और मैं आपको दिखा दूं कि जब आप एंट्री करते हो दूसरा रास्ता है, एग्जिट करते हुए हम इधर से आए हैं। और यहाँ पे बहुत बड़ा एक वेटिंग हॉल है। इस वेटिंग हॉल में आप बैठ के अपना रिलैक्स कर सकते हैं। शायद पीछे देखेंगे आप लैट्रिन बाथरूम की फैसिलिटी भी है। अगर लेडीज़ के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग, सारी फैसिलिटी है। और आप देखेंगे इधर लॉकर की सुविधा इधर है। आप जहाँ जमा करते हैं इधर से निकाल सकते हैं। ये जूते रखने के लिए इतने रैक पड़े हुए हैं। मान लीजिए अगर ख़राब हो जाए शू रैक, तो उसके लिए यहाँ से दूसरा लगेगा। और जब आप एंट्री करते हैं तो यहाँ से एंट्री करते हैं। लॉकर वो था जिसमें हमने शूज़ रखे थे, और हम एग्जिट कर रहे हैं पीछे वाले रूट से। काम अभी भी जोरों पे है। और हमारा शूज़ आ गया फाइनली। अब हम शूज़ पहनते हैं। और ये है हमारा प्रस्थान का रास्ता। यहाँ से आए और इधर से निकल जाएंगे हम अपना। यहाँ से लोग दर्शन करके वापस आ रहे हैं। और एक चीज़ जो बहुत अच्छी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि जो सारे ये आपको नीले कलर के जो डिब्बे दिख रहे हैं, ये सारे महिला शौचालय हैं। तो मतलब यहाँ पे ये व्यवस्था की गई है कि किसी लेडीज़ को कोई प्रॉब्लम ना हो। हर 10 कदम पे लैट्रिन बाथरूम की टोटल फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। तो लैपटॉप की वेस्टर्न और देसी दोनों टाइप की यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ये सारी जो भीड़ आ रही है प्रभु रामचंद्र जी के विग्रह के दर्शन करके वापस आ रही है। जैसे कि आप देख रहे हो, भीड़ आज ज़्यादा नहीं है, लोग कह रहे हैं। तो उसके बावजूद ये क्राउड जो आप देख रहे हैं, ये क्राउड है। ये लोग दर्शन करके आ रहे हैं। और इसके अंदर आप देखेंगे ये लोग दर्शन करने जा रहे हैं। तो सारे लोग जो इसके अंदर हैं, ये लोग दर्शन करने जा रहे हैं इधर। जो कि आज भीड़ बहुत ही कम है जो दर्शन करने जा रहे हैं इस समय। और जो लोग दर्शन कर चुके हैं निकल के इधर से जा रहे हैं। अभी आपको जो दिखाना चाहूँगा, जब मैं अंदर जा रहा था दर्शन करने तो लाइटिंग नहीं थी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कितनी प्यारी लग रही है लाइटिंग, क्योंकि अब रात हो गई है। और लाइटिंग यहाँ की आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है। बाकी आज मैं आपको दिखाऊंगा, हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में भी आप देख सकते हैं कि मैं पूरे अयोध्या के दर्शन कराऊंगा। रात्रि में अयोध्या कितनी खूबसूरत लगती है। प्रभु रामचंद्र जी की हमारी अयोध्या जो है, जहाँ प्रभु रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, जिसमें कितने वाद विवाद के बाद कोर्ट में मामला था, उसके बाद जाके जो पक्ष में फैसला आया राम मंदिर के, और राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। उसके बाद आज हमारे अहोभाग्य है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रभु रामचंद्र जी का बुलावा आया, हमने दर्शन करने का हमें सौभाग्य मिला। तो बहुत ही अच्छा लगा उनका दर्शन करके। लगा कि हाँ, जो कार सेवकों ने अपनी कुर्बानी दी थी, जो कार सेवकों का संघर्ष रहा है, उसका कुछ न कुछ प्रतिफल मिला है। और बहुत से हिंदू भाइयों के लिए गर्व की बात है। और मेरे साथ आप प्यार से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम। यह श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र तीर्थ यात्री सेवा केंद्र। अगर मान लो सपोज किसी को कोई चोट लग जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं। आपको जानकारी दी जाएगी कहाँ क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। और यहाँ पे वेटिंग जो हॉल बना हुआ है, इसमें पंखा से लेकर सारी फैसिलिटी दी गई है। तो आप यहाँ बैठ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, नींद आए सो सकते हैं, रात काट सकते हैं। फैसिलिटी सारी है अगर आपको। प्लस साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूँगा, सामने आप देख सकते हैं वहाँ पे जेंट्स और लेडीज़ का जो है लैट्रिन बाथरूम की फैसिलिटी अवेलेबल है।
तो आपको कहीं कोई एक्सक्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं, ना आपको कोई परेशानी होने की ज़रूरत है। सारी चीज़ें आपको, सुख सुविधाएँ सारी मिल रही हैं यहाँ पे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर कोई चलने में असमर्थ है तो 150 यानी 150 रुपये लगा के आप यहाँ से मैनुअल चलने वाली या ट्रॉली बुक कर सकते हैं, जिसमें एक बंदा आपको लेके बैठा के इसको ले जाके दर्शन कराएगा और वापस ले आएगा। तो यहाँ पे हमने आपको दर्शन कराए आज राम जन्मभूमि के, जो हमारे राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। राम जन्मभूमि जिसके नाम से अब अयोध्या नगरी को जाना जाता है। और हम लोग आए थे थोड़ा शाम के टाइम पे, जब निकले हैं वहाँ से तो रात हो गई और लाइटिंग भी हो गई है। और ये ब्लॉग हमने दिवाली से पहले बनाया था, लेकिन दिवाली के बाद डाल रहे हैं। और आप सबने देखा ही होगा अयोध्या कितनी सुंदर सजी थी दिवाली के समय, और इस समय भी लाइटिंग हो रखी है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर अयोध्या सजाई गई है इस समय। और मैं तो यही कहना चाहूँगी, अगर आप में से किसी को भी मौका मिले तो दिवाली पे आके एक बार अयोध्या नगरी के दर्शन तो करने ही चाहिए। बहुत सुंदर, क्योंकि इतनी सुंदर सिर्फ दिवाली पे ही अयोध्या सजाई जाती है। वैसे आप आइए, दर्शन कीजिए, सब लोग भी आते हैं दर्शन करने, लेकिन दिवाली के टाइम जो अयोध्या को जिस तरीके से सजाया गया है उसका नज़ारा ही कुछ और है। तो ये था हमारा ब्लॉग आपके लिए आज अयोध्या से, जहाँ राम जन्मभूमि के बारे में हमने आपको सारी जानकारी दी। आई होप आप जब नेक्स्ट टाइम आएंगे अयोध्या दर्शन करने तो आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए राधे राधे।